छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तीसरी बड़ी खबर डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर को लेके। नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब उन्होंने तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि 23 तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट टेक्स्ट पर लिखा है अपने कि 23 जुलाई को पुलिस कमिश्नर के यहाँ हमारा साथ देना चाहता है वो साथ आए, हम घेराव करेंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो 23 तारीख को खुद आ रही है या उनके साथ के लोग जो उनके पक्ष के लोग हैं वो साथ आएंगे। पहले ये विकास कपिल हमारे संवाददाता सहारनपुर, उनकी ये एक रिपोर्ट है छोटी सी, वो देखिए। उसके बाद रोहिणी घावरी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट्स पर एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट के बाद एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि सियासी तूफान जो है वो आ गया। दरअसल रोहिणी घावरी ने अब से कुछ देर पहले ही एक्स पर पोस्ट लिखा है कि वो 23 जुलाई को दिन में 11 बजे दिल्ली कमिश्नर पर ऑफिस पर जो लोग मुझे इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं वो जरूर आए। अब देखते हैं कि कैसे एफआईआर नहीं होती, यानी कि अब जो रोहिणी घावरी है वो सीधे एफआईआर कराने के लिए दिल्ली कमिश्नर दफ्तर जा रही हैं। 23 जुलाई का इसमें समय दिया गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पैसों की पद की ताकत से बड़ी है जनता की ताकत। यह बात हमेशा हर नेता याद रखे। ये वही डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं जो लगातार पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जो नगीना से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद। उन पर आरोप लगाए थे शोषण करने के, कई तरह के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और इनकी जो लिखित में शिकायत रोहिणी घावरी के द्वारा महिला आयोग को दी गई थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई थी और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष को भी भेजी गई थी। इसमें से सिर्फ अभी तक महिला आयोग ने इस उनकी जो शिकायत है उसको रजिस्टर्ड किया है, लेकिन इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। रोहिणी घावरी लगातार इस मामले में एक्शन की मांग कर रही हैं, एफआईआर की मांग कर रही हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जिसके बाद अब रोहिणी घावरी ने कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर एफआईआर दर्ज कराने की बात जो है वो कही है। एक और जहां आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बिहार में है और बिहार में अपनी पार्टी का वो 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसी बीच रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करके एक बड़ा बम जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर फोड़ दिया है। अब 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीधी टक्कर लेने के लिए रोहिणी घावरी भी अब खुलकर मैदान में आ गई है और 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद पर वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जा रही हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। तो रोहिणी घावरी ने एक तरीके से लड़ाई बिल्कुल लास्ट लेग में कह दें, क्योंकि वो लगातार जब उन्होंने चिट्ठी अपनी राष्ट्रीय महिला आयोग को पास भेजी थी तो बार बार टैग कर रही थी कि कब एप्लीकेशन लेंगे। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया, उनको नंबर दिया। उसके बाद भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था, बोली थी कि मुझको 2.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, वो भी नगीना सांसद चंद्रशेखर ने, और उसको उन्होंने बाकायदा लिखा। फिर उसमें आगे भी लिखा था कि आप 5 करोड़ रुपए में मेरे साथ और भी गलत काम करवा सकते हैं, आप मेरी हत्या करवा दें सुपारी देके, लेकिन मैं लड़ती रहूंगी। मेरे साथ खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी जुड़ चुकी हैं और मैं उनसे समझूंगा कि क्या आप खुद 23 तारीख को पहुंच रही हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? सर एक्चुअली मैंने अपने टिकट्स भी बुक करा लिए थे, लेकिन मेरे लॉयर्स ने अभी मुझे एक सलाह दी है कि पहले हम पेरेंट्स को भेजेंगे कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि पुलिस ये भी बोल सकती है, ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है
कि जब आप अवेलेबल नहीं थी, जब इतना ज़्यादा आप परेशान हो रही थी, तो अपने पेरेंट्स को आपने क्यों नहीं कमिश्नर ऑफ़िस भेजा? क्योंकि वो तो अभी वहाँ पर प्रेज़ेंट है। तो स्टेप 1 23rd को मेरे पेरेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफ़िस में भी जाएँगे, महिला आयोग के पास भी जाएँगे और फ़ेस टू फ़ेस डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी बेटी जब 2 महीने से वहाँ पर परेशान हो रही है और उस उसको लेकर 2 महीने से हमारी बेटी जब परेशान हो रही है और अब तक ये कंप्लेंट रजिस्टर क्यों नहीं हुई, जब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अभी आपके मदर फादर 23 तारीख को पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, एफआईआर लिखी जाएगी। उसके बाद आपका जो लॉयर टीम है आपकी वो सजेस्ट करेगी, आप उसके तहत काम करेंगे। लेकिन इस बीच आपने कई बड़े आरोप लगाए हैं, जो 2.5 करोड़ रुपए की आप क्या ये आप मान रही हैं कि उन्होंने आपको खुद फोन किया और 2.5 करोड़ रुपए ऑफर किए? सर 2.5 करोड़ की मानहानि का केस उन्होंने मेरे ऊपर किया, उनके लॉयर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे भेजा। सर ये तो सबसे पहले तो इतना मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, कोई भी सुलझावा नेता या कोई भी सुलझावा व्यक्ति इस तरह की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा कि जिस लड़की के पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस है, जो इतनी स्ट्रांगली इस फाइट को लड़ रही है, उसके खिलाफ मानहानि का केस कर दे। मेरी टीम के लोग तो उसी दिन मुझे बोल रहे थे कि रोहिणी मिठाई बाँटो, उसने सबसे बड़ा स्टेप आउट इतना गलत ये कर दिया है कि उसने तुम्हारे खिलाफ उल्टा मानहानि करके अपने आप को खुद ही वो कोर्ट लेके चलेगा। मेरे जाने से पहले तो वो खुद अपने आप को कोर्ट लेके चलेगा, उनको लगा कि शायद अब रोहिणी डर जाएगी। आपको क्यों लग रहा है कि आपके लोग कह रहे हैं आप खुशियां मनाइए कि अब वो सांसद हैं, लॉयर खुद उन्होंने वकालत, क्योंकि अपना इंटरव्यू जब देते हैं तो कहते हैं मैं खुद वकील भी हूं, तो उनको भी ये बात पता होगी ना कि जब वो मुकदमा कर रहे हैं तो कोई पॉइंट ऐसे होंगे जिसपे वो आपको घेरना चाह रहे होंगे। उनके लॉयर की मेरे भाई से एक दिल्ली में बात हुई, उनका लॉयर जिसने मेरे खिलाफ डिफेमेशन का केस किया, जिसका नाम भी है मेरे डिफेमेशन केस में, तो वो ये चीज़ क्लियर किया कि हम क्या करते। 1 महीने से हमें मजबूर कर दिया कि हमें कुछ तो एक्शन लेना था, हम समाज को क्या जवाब देते। हम भी जानते हैं कि उस पे डिफेमेशन केस बनता नहीं है उस लड़की के ऊपर, जिस तरीके की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपना दर्द बता रहा है, मैं किसी अननोन व्यक्ति के ऊपर तो कुछ लिख नहीं रही हूँ। मैं उसी व्यक्ति के ऊपर लिख रही हूँ जिसके साथ मैं 4 साल से रिलेशनशिप में रही हूँ और मेरे एक भी वर्ड्स या एक भी चीज़ मेरी फॉल्स तो है नहीं। तो ये डिफेमेशन हुआ कैसे? लेकिन सिर्फ समाज को एक जवाबदेही बन जाए क्योंकि लोग प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी उन्होंने एक आप क्लियर बड़ा किया। खुलासा कर रही हैं कि उनके वकील ने आपसे आपके भाई से संपर्क किया दिल्ली में और कहा कि ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम है कि डिफेमेशन सूट, ये कोई उनके पास सबूत ऐसे नहीं है जो आपके खिलाफ हो, ये आपका दावा है, मैं मान रहा हूं। अब मैं बिल्कुल, आपको एक बिल्कुल। और अपडेट देता हूं सांसद चंद्रशेखर के बारे में। उनको दिल्ली में जो सांसद आवास नियुक्त करती है मिनिस्ट्री करती है केंद्रीय हाउसिंग मिनिस्ट्री, उसने टाइप 8 का बंगला उनको अलॉट किया है। और वो मैं लेटर भी चला रहा हूं, विजुअल में आप देखेंगे, वो टाइप 8 का बंगला या तो पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को होते हैं अलॉट। और ये तब हुआ है, ये तब हुआ है, सुनिए, जब आप इनको लेकर अपने कई तरीके के आरोप आपने सोशल मीडिया पे लगाए थे। तो आप कद तो समझिए, पहली बार के सांसद हैं और उनको टाइप 8 का बंगला दिया गया है। और टाइप 7 और टाइप 8 दो तरीके के बंगले होते हैं जो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। परंपरा है, मिनिस्ट्री चाहे इनको भी दे सकती है लेकिन वो सीनियर मिनिस्टर्स को देती है। और इनको टाइप 8 का मिला है जो मात्र 201 बंगले हैं या 209 हो। आप सोचिए आपकी लड़ाई कितनी बड़ी है। सर लड़ाई बड़ी है और बीजेपी की मेहरबानी भी अब ये पूरा समाज देख ले, क्योंकि मेरे शब्दों पे कहीं ना कहीं समाज को लगा कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि एक नए नवेले सांसद को पहली बार में टाइप 8 मोती बाग में टाइप 8 बंगला मिलता है, चुनाव के पहले Y+ सुरक्षा मिलती है,
चुनाव जीताया जाता है, उसके बाद में ये सारी तैयारी चुनाव तो सारा आपने ये भी लड़ा था क्रोनोलॉजी ना, को समझिए। लड़वाया था, तो आप तो खुद ही चाह रही थी कि जीत जाए वो। सर मैं तो सपोर्ट कर रही थी ना, बैक सपोर्ट कर रही थी ना, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रही थी, और जब पॉलिटिक्स समझ में आ गई थी तो विरोध भी किया था, इसीलिए तो मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद भी सर, अब इस पूरे मसले की, इस लड़ाई की जड़ को मैं आज आपके सामने बताती हूँ। ये मैंने अभी तक नहीं बताया, ये शुरुआत हुई कैसे। इन्होंने सबसे पहले मेरे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन की 18 अप्रैल को, मेरे ट्वीट करने के 2 महीने पहले। 18 अप्रैल को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये कंप्लेन की कि मैं यूनाइटेड नेशंस का टैग यूज करके इंडिया में फ्रॉड करती हूँ, और साथ ही साथ मैं लोगों को डिफेम करती हूँ, चंद्रशेखर को डिफेम कर रही हूँ एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के टैग को यूज करके। ये फॉल्स कंप्लेन, एक फ्रॉड कंप्लेन मेरे नाम पे की गई, ये सिर्फ इसलिए कि मेरे कहीं ना कहीं पक्ष को कमजोर किया जाए, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया जाए। लेकिन जब मुझे इंडियन एम्बेसी से फोन आया, जब मुझे यूनाइटेड नेशन से फोन आया, मैंने उनको क्लियर किया कि आप मेरे जितने भी मेरे स्विस अकाउंट्स हैं, मेरा इंडियन अकाउंट चेक कीजिए, अगर एक भी आप प्रूफ। और इसको करने की सिर्फ वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मैं बैकआउट करूं, मैं इस लड़ाई को ना लड़ूं, मैं चंद्रशेखर के खिलाफ कुछ ना बोलूं। वो इस तरीके से मुझे कमजोर करना चाहते थे। और आज एक और चीज की इन लोगों ने, आज ही के दिन इन्होंने, मेरी अभी नई नियुक्ति हुई है, मैं यहाँ पर एक नया इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे मेरी जॉब लगी है, पिछले हफ्ते ही मैंने उसको शेयर किया अपनी सोशल मीडिया पे। तो आज इन्होंने मेरी कंप्लेन मेरे डीन से कर दी, और मेरे डीन को इनके लॉयर्स ने अपने लेटर को भेजा। तो आप समझिए कि दबाव बनाने के लिए किस हद तक और किस नीचता की हद तक जाया जा रहा है। इनको लग रहा है कि कैसे तो डरे ये लड़की। पहले इन्होंने कोशिश की रोकर दिखाकर कि हाँ चलो, हो सकता है कि एक औरत है, दिल है, कमजोर होती है, मना लेते हैं, नहीं मानी। फिर इन्होंने दूसरा मुझे 20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इन्होंने अपने एक साथी के द्वारा मुझे फोन लगवाया और ये कहा कि 20 करोड़ रुपए लेकर सेटल करो। मैंने कहा मेरे आत्मसम्मान की कीमत 20 करोड़ रुपए है, आपको क्या लगता है मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ? क्या उसके उनके बाद पास इन्होंने इतना मेरे पैसा ऊपर है? मानहानि के उनका आप वो देखेंगे, ये पैसा इतना आप कह रही हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं सबूतों के आधार पे, आपने देखा होगा उनका जो एप्लीकेशन भरी थी उन्होंने, उसमें तो 20 करोड़ रुपए के वो नहीं है। वो 20 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? तो अब आप ये समाज पूछे कि वो एक लड़की को मूव ऑन कराने के लिए 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाके दे रहे हैं कि रोहिणी नहीं तो ये पैसे सब लेकर चुप सबूत हो आपको जाए। देने पड़ेंगे पुलिस को। दूंगी ना उन्होंने मैं मुझे- सर, हर तरह के सबूत है, हर तरह के सबूत दूंगी। मैंने अपने लॉयर्स को भी दिए हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने ये सब, और उन्होंने तो अपने जो डेफेमेशन का केस किया है उसमें अपनी पार्टी के उन्होंने सारे अकाउंट डिटेल्स दिए हैं, उसमें तो इनके पास आती है करोड़ों रुपए की फंडिंग। ये तो प्रूफ उन्होंने खुद दिया है। डेफेमेशन का केस ही वो इन्होंने मेरे जो ऊपर जो फंडिंग किया। आती है वो उनके अपने पर्सनल मैटर सुलझाने के लिए थोड़ी ना आती है। अब वही तो हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी की फंडिंग को भी इस तरीके से यूज की जाए। उन्होंने खुद ही इसको डिक्लेयर किया और शो किया। उन्होंने डेफेमेशन का केस 170 पेजों का मुझे दिया, और 170 पेजेस में उन्होंने ये सारी चीजें दिखाई। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने खुद ये चीज कोर्ट में लेकर गए, मैं नहीं लेकर गई हूँ, वो खुद लेकर गए हैं। तो अभी आपको फिर ये लग रहा है कि जो 23 तारीख को जब आपके मदर फादर जाएंगे तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज सर, होगी? क्योंकि इस बहुत समय इम्पैक्ट संसद सत्र भी चल रहा है। सर बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। काफी लोग समाज के जाएंगे, काफी लोग वहां पर खड़े होंगे। वो पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या चल रहा है ये, वो पूछना चाहते हैं पुलिस से कि आखिर कंप्लेन क्यों नहीं रजिस्टर हो रही अच्छा, है। अगर मैं किसी भी आपसे ऑफिशियली महिला आयोग ने बात करी? बात नहीं की, लेकिन उन लोगों ने मुझे ईमेल किया है। उन्होंने कहा कि 10 डेज का टाइम, अभी 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, किस जिसमें दिन? उन्होंने मुझे जो रिप्लाई किया उसके बाद में। रिप्लाई के हिसाब से अब 6वां या 7वां दिन है आज। हाँ। तो तभी आपने इसको 23 रखा हुआ है? नहीं, 23 इसीलिए रखा है कि महिला आयोग में भी मीटिंग की जाएगी, वहां पर भी अधिकारियों से मुलाकात होगी, मेरे यही मम्मी बात पापा मैं खुद पूछ रहा जाकर था, उनसे क्योंकि मिलेंगे। वो 10वां दिन 23 तारीख को भी पूरा हो रहा है। तो आप लोग जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, मतलब जो आपके लोग हैं, क्या आप महिला आयोग भी भेजेंगे उन लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने 5 क्योंकि अगर कंप्लेंट्स उन्होंने अपने बनाई है 10 दिन 5 के जगह टाइम पर में अलग कुछ अलग। रिस्पॉन्ड किया होता तो एक बार भी आपसे सबूत मांगे होते, या कोई एक वर्जन तो मांगा ही होता।
सर मुझे तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम चाहे कितना ही प्रयास कर लो, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगी। अगर करनी होती तो अब तक कर लेती। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी आखिर इस लेवल पर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास क्यों कर रही? मेरा समाज देख रहा है, मेरा समाज ये देख भी रहा है तो, उनकी बेटी विदेश में किस तरीके से परेशान हो रही है। और आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आपको खड़ा कर रही है, बैकिंग आपको दे हाँ रही है। सर, इसीलिए तो मेरी कंप्लेन नहीं हो रही है, इसीलिए मैं पिछले 2 महीने से इतना मेंटली प्रेशर फील कर रही हूँ, इस तरीके से परेशान की जा रही हूँ इस व्यक्ति को हर तरीके से। सर ये टाइप 8 बंगला तो मुझे मिला है, सारी फैसिलिटीज तो मुझे मिल रही है, बीजेपी मुझ पे मेहरबान है, सारी फैसिलिटीज करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में है, मैं सांसद बनी हूँ, Y+ सुरक्षा मुझे मिली है, इसीलिए मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। बीजेपी की एजेंट होने के इससे बड़े सबूत और क्या होंगे सर? जिसको दिया जा रहा है सवाल उससे नहीं किया जा रहा है, और जो अपने अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं, रहा है सवाल उससे किया जा रहा है। मैं आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे जब उनसे भी पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे हर वो सवाल पूछूंगा जो लोग आपसे सोशल मीडिया पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ही थ्रू उनके सामने आ रहे हो। बिल्कुल। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो क्या उनके फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे? नहीं तो आप पर वो उल्टा केस एक उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का कर ही दिया है। वो सिर्फ समाज को चुप करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, और अपने मेंटल, उनके वकील ने तो ये तक कहा कि वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब, वो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उनको उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें स्टेटमेंट्स में डाली हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही है। तो सिर्फ समाज को जवाब देने के लिए आप अगर इतना दबाव, अगर आप गलत नहीं होते तो आप इतना दबाव फील क्यों करते? बोलने दो ना, आप क्यों क्योंकि डर रहे हो भाई कोर्ट आने देखिए, से? आप लॉ को समझिए। लॉ कोई बैठ के कहीं आपकी बात सुन के केवल उनकी बात, वो सबूतों के आधार पर काम करती है। अब उन्होंने भी आप पर 2.5 करोड़ रुपए का एक मानहानि का दावा कर दिया। जब आपने महिला आयोग में शिकायत करी तो उन्होंने इसका आप पर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। अब आपने उन पे बड़े बड़े आरोप लगाए, आपको सबूत देने पड़ेंगे। मैं यहां नहीं मांग रहा हूं, मैं तो ना और सबूत, मीडिया मैं को सिर्फ झूठ चाहिए। नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं नहीं बोलती हूँ सर, मैं जो बात बोलती हूँ वो सबूत के साथ ही बोलती हूँ, और सबूत दिखाकर ही बताऊंगी। इन लोगों ने जिस तरीके से ये जो पूरा गेम, एक चक्रव्यूह रचा है ना, उसका पर्दाफाश तो मुझे करना पड़ेगा। और रही बात 2.5 करोड़ की, सर कौन से सिटिंग सांसद की कीमत 2.5 करोड़ है? 5 करोड़ तो सांसद निधि मिलती है, कम से कम अपने सम्मान की कीमत तो बढ़ा लेता है व्यक्ति। 25 करोड़ का लगाते ना, तब मैं सोचती कि हाँ थोड़ा तो सम्मान है इसका। अब ये आप लोग, वो उनको, उनके वकील को क्या लगा और आपके वकील को क्या लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई बड़ा सार्वजनिक मंच पर आ गई है। क्योंकि इसको सार्वजनिक बनाया गया है ना सर। जब तक कि मैं सह रही थी तब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से मैंने कहना शुरू कर दिया, सारे राज उगलना शुरू कर दिए, सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी, तो पूरा वो बिल्कुल। किला तहस तहस होने की वो वाली बात है सर। इस व्यक्ति को सिर्फ कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी मैं, आने वाले समय में इसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा करूंगी। ये जानता नहीं है किससे लड़ रहा है, ये सिर्फ नहीं एक बिल्कुल, धमकी नहीं मैं है। मैं जो डॉक्टर जिस रोहिणी तरीके के, घावरी, जिस हद मैं तक ये गए हैं, लगातार ये बात कह रहा हूं, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर भी क्रॉस उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। सर इससे आप कोई, ये कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। डेफेमेशन तो रोड पे चलते लोगों के ऊपर लोग लगा देते हैं, कोई आई बहुत एम बड़ी नॉट बात द नहीं है, जज, डराने वाली बात नहीं है। आई एम ओनली एन एंकर, कि आप अपनी बात, मैं एक खबर के लिहाज से जो है वो बोल रहा हूं। आपके आरोप ठीक है, आप कोर्ट में देंगे, आपके मदर फादर समेत बहुत लोग पहुंचेंगे। 23 तारीख को आपने एक पोस्ट लिखी है, उसमें जन समर्थन मांगा है, और मैं कहता हूं जन समर्थन मिले ना मिले, आप अगर आपने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, तो आप अकेली भी खड़ी हैं, तब भी कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी सुनना पड़ेगा।
डॉक्टर रोहिणी सर घावरी अगर आप हमारे 23 तारीख साथ को मेरे मम्मी पापा के आने के बाद भी अगर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, अगर एक और स्टेप लेने के बाद, तो मैं 100% सारी चीजें छोड़ के इंडिया आ जाऊंगी। फिर मैं ये लड़ाई अपने तरीके से खुद वहां पर लड़ूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक देश में एक आम लड़की की ताकत है या एक नेता को बचाने के लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी लगती है। मेरा समाज देख रहा है और इसका जवाब वो यूपी इलेक्शन में देगा, और वो कैसे देगा ये हम बताएंगे। ये आपने भी लड़ाई 27 तक के लिए ऐलान कर दिया है, कम से कम इस मंच पे। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 23 तारीख को देखना ये होगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी के लोग और उनके मदर फादर जब पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं तो वो शिकायत पत्र को FIR में चेंज करते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा और इस पर नज़र रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।